Hi guys, good evening. This is Mithun sir. Welcome to my channel MS Academy. See guys, let's continue with chapter 2 in science, that is acids, base and salt. See guys, last lecture में हमने study किया था that how metals react with acid. ठीक है, उसके साथ ही हमने metal carbonates, metal bicarbonates, metal oxides, non metal oxides किस तरह एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, हमने वो स्टडी किया था, राइट। आज के टॉपिक में सबसे पहले हम लेने वाले हैं कि क्या सारे एसिड्स और सारे बेस में क्या चीज़ कॉमन होती है, ठीक है। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन? सी गाइस, द आंसर इज हाइड्रोजन, ठीक है। कैसे, देख लेते हैं। सी वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, नॉट सेम बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. What leads to this similarity in properties? See, we saw in activity 2.3 that all acids generate hydrogen gas on reacting with metal. आपको पता ही है कि सारे के सारे जो मेटल्स हैं जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं गाइस, तो क्या कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाइड्रोजन गैस. लेकिन कल मैंने आपको कहा था कि आपको मोर रिएक्टिव मेटल लेने हैं, आपको हाइड्रोजन से वही मेटल लेने हैं. बट अब ऐसे कि कोई भी मेटल को जब आप एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, ठीक है, तो गैस इवॉल्व होने वाली है हाइड्रोजन. लेकिन गाइस, हाइड्रोजन गैस कब निकलती है? जब आप हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे. इन दैट केस ओनली हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है. सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स, ठीक है. सारे के सारे एसिड्स जो हैं उसमें हाइड्रोजन आपको दिखेगा ही. नाउ लेट्स टेक एन एक्टिविटी. See, take solutions of glucose, alcohol, hydrochloric acid and sulfuric acid. ठीक है, आप अलग अलग solutions ले लो बीकर के अंदर. अल्कोहल ले लो, ग्लूकोज ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो और सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, दैट इज हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है. अब हमें क्या करना है? हमें एक रबर कॉक लेना है, ठीक है, और उसके अंदर एक बीकर लेना है. सबसे पहले तो एक 100 ml का बीकर लेना है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वाटर, सिर्फ बीकर, खाली जग लेना है आपको. बीकर लेना है 100 ml का. उसके अंदर आपको एक रबर कॉर्क लगाना है और रबर कॉर्क के ऊपर आपको 2 नेल्स लगाने हैं, ठीक है. कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ द 6 volt बैटरी थ्रू अ बल्ब एंड अ स्विच. और गाइस, आपको क्या करना है कि ये जो नेल्स हैं, ठीक है, वो आपको एक 6 वोल्ट की बैटरी लेनी है. उस 6 वोल्ट की बैटरी के टर्मिनल्स के साथ आपको ये नेल्स को कनेक्ट करना है थ्रू द बल्ब एंड स्विच. मतलब आपको बीच में बल्ब और स्विच भी लगाना है, ठीक है. नाउ गाइस, नाउ पोर सम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट, ठीक है. अब आपको क्या करना है कि आपको एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है और वो बीकर में डालना है आपको, ठीक है, और आपको करंट ऑन करना है. नाउ रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. और यही चीज़ आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करके देखो. यही चीज़ आप अल्कोहल और ग्लूकोज सोल्यूशन के साथ करके देखो, ठीक है. आपको क्या मिलेगा? क्या सारे केसेस में बल्ब जलेगा? तो आप पाओगे कि ग्लूकोज और अल्कोहल के सोल्यूशन में बल्ब ग्लो नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है. ऐसा क्यों गाइस? क्योंकि उनके अंदर एसिडिक नेचर नहीं है. सी, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स, ठीक है. जो एसिड्स हैं गाइस, वहीं पे बल्ब ग्लो होगा, और जो जिनका एसिडिक नेचर नहीं है वहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं होगा, ओके. सी, बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन जो ग्लूकोज और अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल का दूसरा नाम है इथेनॉल, जो सोल्यूशंस हैं उनके ग्लूकोज और अल्कोहल के, वहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी पास होती हुई नहीं दिखेगी गाइस. ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोल्यूशन. तो बट अब ऐसे कि अगर बल्ब ग्लो करता है, बल्ब अगर जलता है, तो इससे आपको ये पता चलेगा, इससे आपको ये इंडिकेट होगा कि सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट है तभी बल्ब जलेगा. द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड थ्रू द एसिडिक सोल्यूशंस बाय आयंस, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक करंट जो कैरी होता है एसिडिक सोल्यूशंस के थ्रू, लेकिन होता क्या किसके थ्रू है? बाय आयंस, ठीक है. H+ आयंस या OH- आयंस, ठीक है. H+ आयंस एसिडिक नेचर से आता है और OH आयंस प्रोड्यूस होता है बेस में, ठीक है. वो हम आगे देख लेंगे. तो इस एक्टिविटी में गाइज आपको क्या बताया गया है? आपको बताया गया है कि आपको एक 100 ml का बीकर लेना है. उस बीकर के अंदर आपको एक रबर कॉर्क लेना है. रबर कॉर्क के अंदर आपको 2 नेल्स लगा देने हैं, ठीक है.
और इसके साथ ही उन दोनों नेल्स को आपको एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, और बीच में आपको स्विच और बल्ब लगाना है, ठीक है। अब यही चीज़ जैसे आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, जैसे आपने बीकर के अंदर बाद में क्या डाला, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसी तरह आपको सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करके देखना है और आपको फिर पता करना है कि बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। मतलब आपको अलग अलग सॉल्यूशंस लेने हैं, आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लेना है, आपको सल्फ्यूरिक एसिड भी लेना है, आपको अल्कोहल का सोल्यूशन भी लेना है, आपको ग्लूकोज का सोल्यूशन भी लेना है, ठीक है। और आपको पता करना है कि कब बल्ब ऑन हो रहा है, बल्ब ग्लो हो रहा है। तो आप पाओगे गाइस कि जो एसिडिक नेचर है, जो एसिड सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, उसी में ही बल्ब ग्लो होगा, क्योंकि वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है आयंस के थ्रू। जो ग्लूकोज सोल्यूशन और जो अल्कोहल सोल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। ओके, सी गाइस, अब आगे है एसिड कंटेन्स H+ आयंस। गाइस ये खास अच्छे से ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसिड के अंदर H+ आयंस होते हैं, ठीक है, एस कैशन, उसे कैशन कहा जाता है, एंड एनायन सच एस Cl- in HCl, NO3- in HNO3, SO2 4- in H2SO4, and CH3COO- in CH3COOH। मैं फिर से आपको बता देता हूँ गाइस, एसिड के अंदर H+ आयंस होते हैं एज अ कैशन, और एनायंस सच एस, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर Cl- जो है वो एनायन है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है उसे एनायन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज है तो उसे एनायन कहा जाता है। और HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड जो होता है उसके अंदर क्या है, वो NO3 जो है वो भी एनायन है। फिर H2SO4 जो हाइड्रोजन सल्फेट है, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, उसके अंदर भी क्या है, SO4 2-, ठीक है, वो भी क्या है गाइस, वो भी एनायन है। और जो नाइट्रिक एसिड है गाइस, सॉरी एसिटिक एसिड है, CH3COOH, ठीक है, जो एसिटिक एसिड है उसके अंदर भी CH3COO-, ये क्या है गाइस, ये कैशन है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। सिंस द कैशन प्रेजेंट इन एसिड्स इज H+, हमेशा एसिड के अंदर कैशन मतलब H+ आयंस होते हैं। दिस सजेस्ट दैट एसिड्स प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन आयंस, और इससे ये पता चलता है गाइस कि एसिड जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयन। एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। बेस क्या प्रोड्यूस करता है, OH- आयंस प्रोड्यूस करता है। आई रिपीट, एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, H+ आयंस प्रोड्यूस करता है, और बेस क्या प्रोड्यूस करता है, OH- आयंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नाउ सी गाइस, दिस सजेस्ट दैट एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, दैट इज H+AQ लिखा जाता है इसे एक्वियस सोल्यूशन के अंदर, इन सोल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कलीज, मतलब बेसिक्स सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वो है बेस, ठीक है। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाउ व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्टिविटी। नाउ सी गाइस, हमेशा आप याद रखें कि अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे आप HCl ले रहे हैं, ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन CHCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो गाइस यहाँ पे बोला गया है कि HCl के अंदर, ठीक है, जो HCl है, HCl के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, H+ आयंस। H+ आयंस मतलब वही हाइड्रोजन आयंस, लेकिन वो कब होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर पानी नहीं हुआ, ठीक है, अगर पानी नहीं हुआ तो H+ आयंस एसिड प्रोड्यूस नहीं करेगा। एसिड प्रोड्यूस करता है H+ आयंस, हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, लेकिन वो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर काम नहीं करेगा, ठीक है। एसिड कब H+ आयंस प्रोड्यूस करेगा, जब वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर प्रेजेंस ऑफ वाटर नहीं हुआ तो आप भूल जाइए कि H+ आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे। ओके, द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl, आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें से गाइस जो H+ आयंस है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन गाइस अलग कब होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली। अगर प्रेजेंस ऑफ वाटर नहीं है, पानी अगर नहीं है, वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो आपके हाइड्रोजन एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। ओके, द सेपरेशन ऑफ H+ आयन
फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो HCl जो है जब वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तभी ही H+ आयंस का सेपरेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो गाइस आपको लिखना है HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस H2O मीन्स वाटर। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, इन दैट केस आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है H3O+। H3O+ क्या है गाइस, हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन क्या है गाइस, यहाँ पे देखो H2O क्या होता है, वाटर, लेकिन ये है H3O+। ठीक है, तो एक H+ जो है वो हाइड्रोजन आयन का है और दूसरा H2O है। तो हाइड्रोनियम आयन के अंदर आपका हाइड्रोजन आयन प्लस वाटर दोनों आ गया। ओके, तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है गाइस, हाइड्रोजन आयन बनता है। ठीक है, एसिड हाइड्रोजन आयन कब प्रोड्यूस करेगा, जब वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो आप H+ ब्रैकेट के अंदर AQ एक्वियस सोल्यूशन लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर गाइज आपको लिखना पड़ेगा H3O+। ठीक है, H2O क्या होता है, वाटर होता है, H3O है ये, और ऊपर प्लस लगाना है क्योंकि हाइड्रोजन आयन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, और साथ ही साथ क्या रिलीज होगा, क्या मिलेगा, Cl-। सी गाइस, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। मैंने पहले भी बोला कि हाइड्रोजन आयन जो है वो बिना पानी के वो प्रोड्यूस नहीं होगा, एसिड प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन आयन को, एसिड प्रोड्यूस करता है, लेकिन एसिड कब प्रोड्यूस करेगा, जब पानी के साथ रिएक्ट होगा तब। बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन कब प्रोड्यूस होते हैं, जब आपका कोई भी एसिड, ठीक है, पानी के साथ रिएक्ट करेगा, तब जाके हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे। दस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+AQ। इसलिए हाइड्रोजन आयन को हमेशा H+AQ बोला गया है, क्योंकि H+ मतलब हाइड्रोजन आयन और AQ मतलब एक तरह से सोल्यूशन। पानी के साथ जब रिएक्ट हो रहा है तभी ही एसिड H+ को प्रोड्यूस करेगा। और गाइस इसके साथ ही और हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है उसे। ठीक है, तो जब कभी आपका HCl या कोई भी दूसरा एसिड जो है जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो ही गाइस हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, और इसे H+ ब्रैकेट के अंदर AQ कहा जाता है, हाइड्रोजन आयन इन एक्वियस सोल्यूशन, या फिर इसे H3O+ कहा जाता है, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। ओके, नाउ सी गाइस, वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव H3O+ और H+AQ आयन इन वाटर। ठीक है, एसिड से तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन आयन मिल जाता है। ठीक है, H+ आयन्स मिल जाते हैं या फिर हाइड्रोनियम आयन मिल जाते हैं जब एसिड कोई भी एसिड पानी के साथ जब रिएक्ट करता है तब। अब गाइस जब बेस पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है गाइस, तो मिलता है हाइड्रोक्साइड OH-। ठीक है, जब एसिड पानी के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है H+ आयन्स। ठीक है, और जब बेस पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है, वहाँ पे हमें मिलता है OH- आयन्स। ठीक है, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन्स। सी गाइस, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास सोडियम अलग हो जाएगा और हमारे पास हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। ठीक है, OH-। तो जब आप किसी भी हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जो मेटल हाइड्रोक्साइड है, मतलब बेस जो है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब मैंने पानी के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम मुझे अलग मिल रहा है और हाइड्रोक्साइड मुझे अलग मिल रहा है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन जब बेस पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको OH- आयन्स मिलेंगे, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन्स। ठीक है, उसी तरह KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम पानी के साथ रिएक्ट करेंगे गाइस तो पोटेशियम एक तरह से हमें दो चीज़ें मिलेगी, हमें कैशन भी मिलेगा, हमें एनायन भी मिलेगा। ठीक है, तो हमें K+ इन एक्वियस सोल्यूशन मिल जाएगा और हमें OH- इन एक्वियस सोल्यूशन मिल जाएगा। देन गाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम, अगेन हाइड्रोक्साइड मतलब बेस, ठीक है, उसको जब हम पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें Mg2+ अलग मिलेगा और OH- इन एक्वियस सोल्यूशन हमको अलग मिलेगा। ठीक है, तो वो तो आप इक्वेशन देख के समझ जाएंगे। मेन आपको क्या याद रखना है गाइस, जब एसिड पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो ही वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, वो तब जाके H+ आयन्स रिलीज करता है या प्रोड्यूस करता है। ठीक है,
और जब बेस पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है या रिलीज करता है, दैट इज OH माइनस आयंस, मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस। ओके, सी गाइस, bases generate hydroxide, that is OH minus ions in water. Bases which are soluble in water are called alkalis। ठीक है, जो bases पानी के साथ मिक्सअप करते हैं उसे alkalis कहा जाता है। समझ में आया गाइस? नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो बहुत ही आपको अच्छे से समझनी है कि जैसे हम लोग काफ़ी बार दो चीज़ों को मिक्सअप करते हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि सपोज़ कर लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कोई कलर ले लिया और कलर के अंदर आपने पानी डाला। अब आप बोलोगे सर कलर के अंदर पानी डालें या पानी के अंदर कलर डालें, बात तो एक ही हो जानी है। लेकिन गाइस यहाँ पे एसिड्स में या बेस में ऐसा नहीं है। जब आप एसिड के अंदर या बेस के अंदर पानी डालते हो तो वो ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है, ब्लास्ट हो सकता है, फट सकता है, ठीक है, क्योंकि जब आप एसिड, एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है या एक कॉन्सेंट्रेटेड बेस है, उसके साथ जब आप पानी मिक्सअप कर रहे हो, ठीक है, मतलब एक तरह से डाइल्यूट कर रहे हो, पानी मिक्सअप कर रहे हो मतलब डाइल्यूट कर रहे हो, तो वो एसिड या बेस क्या करता है, वो हीट जनरेट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से एसिड या बेस जिस किसी कंटेनर में होगा वो कंटेनर ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए जनरली आपको एसिड या बेस में वाटर मिक्सअप नहीं करना है, आपको पानी के अंदर धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड या बेस मिक्सअप करना है और उसे स्टिर करते रहना है, हिलाते रहना है, ठीक है। देखो, द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक वन, ठीक है। तो बोला गया है कि एसिड या बेस को जब हम पानी में मिलाते हैं तो ये हाईली एक्सोथर्मिक है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, एग्जिट होता है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। आपको ध्यान रखना है कि जब कभी पानी के अंदर आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सअप कर रहे हो तो उस समय डेंजर है गाइस, ठीक है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग, ठीक है। पानी ऑलरेडी एक बीकर के अंदर है और धीरे धीरे आप एसिड मिक्सअप कर रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे आप एसिड मिक्सअप कर रहे हो। If water is added to the concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns, ठीक है। अगर आपने concentrated acid के अंदर पानी डाला तो इस केस में क्या हो सकता है गाइस, उस केस में हो सकता है कि जिस कंटेनर के अंदर आपका एसिड है वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा और जिसकी वजह से वो बाहर भी आ सकता है, उड़ भी सकता है और बर्न भी कर सकता है और डैमेज भी कर सकता है, इवन आपका जो कंटेनर है वो फट सकता है। इसलिए जिस कंटेनर के अंदर एसिड है उसके अंदर हम पानी नहीं मिलाएंगे, जहाँ पानी है, ठीक है, उसमें एसिड मिलाया जाता है, ओके। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। लुक आउट फॉर द वार्मिंग साइन on the can of concentrated sulfuric acid and on the bottle of sodium hydroxide pellets। तो आप देख सकते हो जो एसिड्स या जो बेस के कंटेनर्स आते हैं उनके ऊपर वार्निंग साइन होता है करके, ठीक है। तो जहाँ पे एसिड या बेस है, जैसे काफ़ी बार होता है कि काफ़ी बार क्या होता है कि काम वगैरह जो करते हैं, जैसे लिक्विड सोप्स वगैरह होते हैं या क्या, तो काफ़ी बार क्या होता है कि जब सोप वगैरह, सोप की बॉटल ख़त्म हो रही होती है और हाल फिलहाल टेम्परेरी उसे यूज़ करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सोप बॉटल के अंदर पानी डालते हैं, ठीक है। तो उसी तरह जब घर के अंदर भी एसिड वगैरह यूज़ होता है, ठीक है, तो हमेशा जो मेड वगैरह होती है वो क्या करती है, वो पानी की जो बकेट होती है उसके अंदर हम लोग जनरली एसिड मिक्सअप करते हैं, राइट। ऐसा नहीं है, काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि एसिड बहुत कम है तो कुछ लोग ऐसा सोचें कि चलो हम लोग एसिड की बोतल के अंदर पानी डाल रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हीट ज़्यादा जनरेट हो सकती है और वो बोतल फट सकती है, तो वो नहीं करना है। आपको कभी भी एसिड या बेस जिस कंटेनर के अंदर है उसमें पानी कभी भी नहीं डालना है अगर वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेस है, ठीक है। आपको हमेशा क्या करना है, जिस बकेट के अंदर या जिस कंटेनर के अंदर पानी है उसके अंदर आपको एसिड या बेस धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्सअप करना है और स्टिर करना है, ठीक है, आपको मिलाना है। इससे हीट प्रोड्यूस होगी गाइस, लेकिन हीट जो है वो कहीं ना कहीं पानी के अंदर ही डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। See, mixing an acid or base with water results in decrease in the concentration of ions। इससे क्या होगा गाइस कि एसिड और जो बेस है
जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं। हमने देखा अभी कि एसिड जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो H+ आयंस प्रोड्यूस होते हैं, और जब बेस पानी के साथ रिएक्ट होता है तो OH- आयंस प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे भी आयंस तो प्रोड्यूस होंगे ही गाइस, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग एसिड या बेस पानी के साथ मिक्सअप करते हैं, वो क्या करेगा, इट विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। तो वहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा एसिड या बेस का, उसमें कमी आ जाएगी। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड द डाइल्यूशन। इसे क्या कहा जाता है, इसे डाइल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। जब हम पानी मिक्सअप करते हैं एसिड या बेस के साथ तो उसे डाइल्यूशन कहा जाता है। लेकिन देखो अभी मैंने क्या बोला कि एसिड या बेस के साथ पानी मिक्सअप कर रहे हैं, जबकि हमें करना क्या है, पानी के साथ एसिड या बेस मिक्सअप करना है। बहुत फ़र्क पड़ता है। किस चीज़ का फ़र्क पड़ता है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है गाइस उसमें। एंड द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड, और एसिड या बेस को हम लोग क्या कहेंगे, उसे डाइल्यूटेड कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो मिक्स किया हुआ है पानी के साथ। तो जो चीज़ पानी के साथ मिक्स की हुई है उसे डाइल्यूटेड कहा जाता है। और जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग डाइल्यूशन कहेंगे। आया समझ में गाइस, ये क्लियर है इतना अच्छे से, ठीक है। तो इसमें मेनली आपको क्या चीज़ याद रखनी है, अभी तक आपको ज़्यादा जो मेन पॉइंट है, बाकी सब तो आपको लर्न ही करना है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो आपको क्या याद रखना है कि जब एसिड पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयंस, H+ आयंस, या फिर उसे हाइड्रोनियम आयंस कहते हैं। और बिना पानी के हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे, H+ आयंस एसिड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जब एसिड जो है पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो ही वो H+ आयंस प्रोड्यूस कर सकता है, नहीं तो वो नहीं करेगा। और जब बेस पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो ही वो OH- मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस करेगा, नहीं तो वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। और यहाँ पर हमने क्या देखा गाइस कि जो डाइल्यूटेड का मतलब तो सिंपल इतना ही होता है कि कोई भी चीज़ के साथ अगर पानी मिला हुआ है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस के साथ अगर पानी मिला हुआ है तो वो सब्सटेंस डाइल्यूटेड कहलाते हैं, और जो प्रोसेस है, ठीक है, वो डाइल्यूशन कहलाता है। लेकिन गाइस हमने क्या देखा कि हम पानी के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड या बेस मिक्सअप करेंगे और उसे स्टिर करेंगे, उसे हिलाएंगे, न कि हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेस के साथ पानी मिलाएंगे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेस के साथ अगर आप पानी मिलाते हो तो क्या होगा, हीट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से जो कंटेनर है, जो जार है, वो ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। इवन वो उड़ के आपके फेस के ऊपर या बॉडी के ऊपर भी आ सकता है, जिसकी वजह से आप जल सकते हो करके। इसलिए आपको क्या करना है, आपको पानी के अंदर एसिड या बेस ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स करना है, स्टिर करना है उसे, ताकि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस ना हो, और जो हीट प्रोड्यूस होगी वो पानी के साथ मिक्स हो जाएगी। ओके, क्लियर है इतना? ओके, नाउ सी गाइस, हम कुछ सॉल्यूशंस ले रहे हैं, कुछ एसिड सॉल्यूशन, कुछ बेस सॉल्यूशन और कुछ नॉर्मल सॉल्यूशंस, ठीक है, जो एसिड और बेस नहीं है। उनसे हम ये चेक करते हैं कि बल्ब ग्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उनके रीज़न। सी गाइस, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ HCl, ठीक है, HCl दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड है तो बल्ब ग्लो होगा? यस होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयंस एसिड रिलीज़ करता है जब वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा। वो भी हाँ, सिर्फ HCl से कुछ नहीं होगा गाइस, सिर्फ HCl से कुछ नहीं होगा। जब वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तब वो हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेगा। देन H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और ये क्या है, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। अब इससे बल्ब ग्लो होगा अगेन, क्योंकि ये एसिड है तो ये H+ आयंस रिलीज करेंगे। देन गाइस ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज से क्या बल्ब ग्लो होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर H+ या OH नेगेटिव आयंस रिलीज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ना ये एसिड है ना ये बेस है। अब ये एसिड नहीं है तो ये H+ आयंस रिलीज नहीं करेगा, और ये बेस नहीं है इसलिए यहाँ से OH नेगेटिव आयंस भी रिलीज नहीं हो रहे हैं। देन गाइस कम टू द अल्कोहल C2H5OH। C2H5OH इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और इससे भी गाइस कि बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है अल्कोहल से। अल्कोहल का दूसरा नाम मैंने क्या बताया? इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल इज द अदर नेम ऑफ अल्कोहल, ओके। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H5OH, और इससे भी बल्ब ग्लो नहीं होगा, क्योंकि ना ये एसिड है ना ये बेस है। तो एसिड नहीं है इसलिए ये हाइड्रोजन आयंस मतलब H+ आयंस रिलीज नहीं करेगा, और क्योंकि ये एक बेस नहीं है तो ये हाइड्रोक्साइड आयंस मतलब OH नेगेटिव आयंस भी रिलीज नहीं करेगा, जिसकी वजह से बल्ब जो है वो ग्लो नहीं होगा। देन गाइस NaOH,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड है, ये एक बेस है, ठीक है, इससे बल्ब ग्लो होगा क्योंकि OH नेगेटिव आयंस रिलीज होंगे। देन गाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे भी अगेन ये हाइड्रोक्साइड है तो ये अगेन ये एक बेस है तो बल्ब ग्लो होगा, ठीक है, क्योंकि ये OH नेगेटिव आयंस रिलीज कर रहे हैं जब ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा। नाउ सी गाइस, अब यहाँ पे हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि कंपाउंड सच एज अल्कोहल और दूसरा है ग्लूकोज, ठीक है, ये एसिड हैं कि नहीं। दे कंटेन हाइड्रोजन बट दे आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड्स। क्यों? देखो ग्लूकोज के अंदर भी हमने देखा हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन आर देयर, ठीक है, और अल्कोहल के अंदर भी टोटल 6 हाइड्रोजन आर देयर, ठीक है, H5OH। अब ये जो एक ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन तो है लेकिन दे आर नॉट एसिडिक इन नेचर, वो एसिड नहीं है, ठीक है। सी एक एड एन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन अ बीकर, एक एक्वियस सोल्यूशन अल्कोहल का, इथेनॉल का आप बीकर में ले लो और दूसरे बीकर में आप ग्लूकोज का सोल्यूशन ले लो, ठीक है। Now bulb does not glow for both the solution which indicate the electric current is not flowing through both the solution. बल्ब ग्लो नहीं होगा, इससे ये पता चलता है कि दोनों ही ग्लूकोज और अल्कोहल के सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट इथेनॉल एंड ग्लूकोज डू नॉट आयोनाइज एंड डू नॉट रिलीज H+ आयंस। ये एक्सपेरिमेंट आपको ये बताता है कि इथेनॉल और ग्लूकोज सोल्यूशन जो है वो आयनाइज नहीं हो रहे हैं। अब आयनाइज नहीं हो रहे हैं कौन? ग्लूकोज और अल्कोहल सोल्यूशन आयनाइज नहीं हो रहे हैं, मतलब वो H+ आयंस वो रिलीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब H+ आयंस रिलीज नहीं कर रहे हैं, जबकि वाइल इन द सोल्यूशन ऑफ एसिड्स, जबकि अगर ये एसिडिक सोल्यूशन होता तो H+ आयंस रिलीज करता और उसके सोल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास होता। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ कि ग्लूकोज और अल्कोहल दोनों के अंदर, दोनों कंपाउंड्स के अंदर क्या है? हाइड्रोजन है, लेकिन वो एसिडिक नहीं है। अब वो एसिडिक नहीं है तो वो H+ आयंस रिलीज नहीं कर रहे। इसकी वजह से इनके सॉल्यूशंस में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा। अगर वो एसिडिक होते तो वो अपने आप को आयनाइज करके H+ आयंस रिलीज करते, जिसकी वजह से उनके सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास होता। ओके, नाउ गाइस एक और चीज़ बताई गई है कि डिस्टिल वाटर, दैट इज़ अ प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर प्योर वाटर होता है, उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही, जबकि जो बारिश का पानी है, ठीक है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। क्योंकि डिस्टिल वाटर गाइस प्योर वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, डज नॉट कंटेन आयंस, ठीक है, वो अपने आप को आयनाइज नहीं कर सकता और H+ आयंस रिलीज नहीं होंगे। बट रेन वाटर के अंदर कुछ मिलावट होती है, कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है, लाइक एसिड, ठीक है, रेन वाटर के अंदर एसिड होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को क्या करते हैं? वो आयनाइज करते हैं और आयंस को रिलीज़ करते हैं। अब एसिड है, रेन वाटर अगर एसिडिक इन नेचर है तो वो क्या रिलीज़ करेगा? H+ आयंस रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से रेन वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, मतलब पास होगी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो गाइस प्योर वाटर है, अगर डिस्टिल वाटर है तो उनके अंदर आयंस नहीं होते, बिकॉज वो एसिडिक इन नेचर नहीं है। अब आयंस नहीं है तो आयंस रिलीज़ नहीं करेंगे, H+ आयंस रिलीज़ नहीं हो रहा है। लेकिन रेन वाटर जो है, रेन वाटर के अंदर कहीं ना कहीं एसिड होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को आयनाइज करके H+ आयंस, हाइड्रोजन आयंस रिलीज़ करेंगे। इसकी वजह से रेन वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ओके, समझ में आया गाइस इतना? नाउ गाइस अब हम ये पता करेंगे कि एसिड और बेस सॉल्यूशंस कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। नाउ गाइस इट डिपेंड्स ऑन द इंडिकेटर, ठीक है। एसिड और बेस के इंडिकेटर से हम ये पता कर सकते हैं, जनरली हम ये पता कर सकते हैं ना एसिड और बेस के इंडिकेटर से कि कौन एसिड है कौन बेस है, ठीक है। उसी तरह एक यूनिवर्सल इंडिकेटर तैयार किया गया है जिससे ये पता चलता है कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या एसिड कितना वीक है, या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या बेस कितना वीक है, और उस इंडिकेटर को कहा जाता है पीएच स्केल, ठीक है। पीएच जो है एक नाम है, सिर्फ ये वैल्यू रिप्रेजेंट करता है 0 to 14। देखो हम देखते हैं। See we know how acid and base indicator can be used to distinguish between an acid and base, ठीक है। एसिड और बेस के इंडिकेटर से हमें ये पता चलता है कि कौन एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। And we have also learned in the previous section about dilute and decrease in concentration of H+ और OH negative ions in solution। और अभी
हमने लास्ट टॉपिक्स में ये भी देखा कि किस तरह कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड बेस को जनरली हम लोग डाइल्यूट कर सकते हैं, ठीक है। कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। गाइस सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, जब एसिड रिएक्ट करता है पानी के साथ, वो क्या रिलीज़ करता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, H+ आयंस। क्या हम उनकी क्वांटिटी, क्या हम उनका अमाउंट जो है सोल्यूशन के अंदर कितना है, कितना, देखो जितना ज़्यादा H+ आयंस होंगे उतना एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और जितना H+ आयंस वो कम रिलीज़ करेगा मतलब एसिड उतना ही वीक है, ठीक है। उसी तरह बेस का है गाइस कि बेस जितना OH नेगेटिव आयंस जितना ज़्यादा रिलीज़ करेगा या प्रोड्यूस करेगा उतना बेस स्ट्रॉन्ग है, और जितना कम रिलीज़ कर रहा है उतना बेस वीक है। सो कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस इज? यस वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज़ ऑफ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे बनता है गाइस? बहुत सारे इंडिकेटर्स को हम मिक्स करके एक यूनिवर्सल इंडिकेटर हमने यहाँ पे तैयार किया है, एक पेपर तैयार किया है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सोल्यूशन। तो गाइस यहाँ पे बताया गया है कि ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये क्या है? एक pH स्केल। pH स्केल क्या है? एक पेपर है। बोला गया है कि ये अलग अलग कलर बताता है डिपेंड ऑन द हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है गाइस। जितना हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा, ठीक है, वैसा ये कलर बताता है, ठीक है। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन concentration in a solution called the pH scale has been developed। तो गाइस एक स्केल क्या है? स्केल जनरली क्या होता है? स्केल हम जो फुट पट्टी होती है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्केल, जो आप ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं, नॉट दैट स्केल। स्केल मतलब क्या कि कोई भी चीज़ को जब हम मेजर करें, ठीक है, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्केल से। तो स्केल, यहाँ पे स्केल हमने क्यों बनाई है? क्या मेजर करने के लिए? हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन एक सोल्यूशन के अंदर कितना है, ठीक है। कोई भी सोल्यूशन के अंदर H+ आयंस या OH- आयंस कितने, अगर H+ आयन ज़्यादा होंगे मतलब वो एसिडिक ज़्यादा है, अगर OH- आयन ज़्यादा होंगे, हाइड्रोक्साइड ज़्यादा है, तो फिर वो बेसिक इन नेचर ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक स्केल तैयार की गई है ताकि हम लोग सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन कितना है ये पता करने के लिए, उस स्केल का नाम है pH स्केल, ठीक है। See guys, the P in pH stands for potence, ठीक है, potence in German, ठीक है। जो pH है, pH के अंदर P का मतलब होता है potence, ओके, और उसका जनरली मतलब होता है potence का पावर, कि हम यहाँ पे पावर चेक कर रहे हैं, concentration चेक कर रहे हैं। On the pH scale, we can measure pH generally from 0 to 14। 0 अगर नंबर आया सपोज कर लो, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, और 14 जो है वो बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है, अल्कलीन हुआ। जनरली गाइस 7 जो है, अगर 7 नंबर आता है किसी भी सब्सटेंस का तो वो न्यूट्रल हुआ, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, ठीक है। लेकिन 7 से अगर कम है, जितना कम होता जाएगा उतना एसिडिक गाइस ज़्यादा है, ठीक है। जितना कम होता जाएगा, 7 से जितना कम होता जाएगा उतना एसिडिक ज़्यादा है, और 7 to 14 जैसे हम 7 से दूर जा रहे हैं, 14 की तरफ जा रहे हैं, उतना वो बेसिक ज़्यादा है। So pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution। तो pH जनरली हम लोग pH और कुछ नहीं है, pH एक नंबर है, वो नंबर आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो सोल्यूशन है वो कितना एसिडिक है या बेसिक है। हायर द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन लोअर इज द pH वैल्यू, है ना गाइस। जितना हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा उतनी pH वैल्यू क्या होगी? कम होगी, क्योंकि एसिडिक होगा। हाइड्रोनियम आयन मतलब H+ आयन, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन मतलब H+ आयन्स का जितना कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना ही pH वैल्यू क्या होगा गाइस? कम होगा, क्योंकि वो एसिडिक ज़्यादा होगा, ठीक है। 7 से कम होगा तो एसिडिक ज़्यादा होगा। द pH ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन, अगर कोई सोल्यूशन न्यूट्रल है तो उसका pH क्या होगा? 7। वैल्यू लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सोल्यूशन। अगर pH स्केल पे वैल्यू 7 से कम आती है, 7 से कम आती है, मतलब वो क्या है? वो एसिडिक सोल्यूशन है। एज द pH वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14, और जैसे जैसे pH की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है 7 to 14 की तरफ जा रही है, ठीक है, वैसे वैसे आपका सोल्यूशन क्या होगा? वैसे आपका सोल्यूशन बेसिक होता जाएगा। इट रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज इन OH- आयन कंसंट्रेशन इन द सोल्यूशन, दैट इज
इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द एल्केली, मतलब उतना ही आपका सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा बेसिक होगा। जनरली पेपर इम्प्रेग्नेटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग पीएच। ठीक है, तो जनरली पीएच के थ्रू हम मेजर करते हैं, उसके अंदर एक पेपर इम्प्रेग्नेट होता है ताकि हम लोग चेक कर सकें कलर के बेसिस पे कि कोई भी सोल्यूशन न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है, और वो हम पता कैसे करेंगे, जो वैल्यू हमें मिलेगी उस वैल्यू के बेसिस पे, राइट। नाउ सी गाइस, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयंस और OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस्ड। तो गाइस एसिड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड है कि एसिड जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो कितने H+ आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और अगर बेस है तो वो कितना ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। हाइड्रोक्साइड है तो वो OH माइनस जो है OH नेगेटिव आयंस कितने ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, उससे ये पता चलेगा कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। If we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, ठीक है, हम सपोज कर लो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl या फिर हम एसिटिक एसिड ले रहे हैं और सेम क्वांटिटी में ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 मोलर ले रहे हैं, लेकिन गाइस दोनों एसिड जो है वो अलग अलग अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे, मतलब दोनों का हाइड्रोजन आयन्स का जो कंसंट्रेशन होगा सोल्यूशन के अंदर वो अलग अलग होगा। Acid that give rise to more H+ ions are said to be strong acids and acid that give less H+ ions are said to be weak acid। तो वो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो एसिड्स ज़्यादा H+ आयंस रिलीज़ कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, और जो एसिड्स कम H+ आयंस या कम आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं या रिलीज़ कर रहे हैं तो वो वीक एसिड कहलाएंगे। ओके, उसी तरह गाइस जो बेस है, बेस के अंदर भी ऐसा ही है कि बेस अगर OH नेगेटिव आयन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो वो ज़्यादा बेसिक इन नेचर है, ठीक है, और वो 14 की तरफ उसकी वैल्यू आएगी, 7 से ज़्यादा आएगी, ठीक है। और अगर जो बेस जो हैं वो OH नेगेटिव आयन्स कम रिलीज या प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, वो वीक बेस कहलाएंगे। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ गाइस, इंपॉर्टेंस ऑफ pH in everyday life. See, are plants and animals pH sensitive? See guys, our body works within the pH range of 7 to 7.8। हमारा जो बॉडी काम करता है, ठीक है, वो pH की किस रेंज पे, 7 to 7.8 में काम करता है। See, living organisms can survive only in a narrow range of pH change। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स तभी ही सर्वाइव करते हैं, ध्यान से सुनना गाइस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स तभी ही सर्वाइव करते हैं जब उनके पीएच में ज़्यादा फर्क नहीं आए, ठीक है, मतलब जिस पीएच में वो सर्वाइव कर रहे हैं, जी रहे हैं, उसमें अगर ज़्यादा चेंजेस आ गई तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6, ठीक है, रेन वाटर का पीएच अगर 5.6 से कम है तो वो एसिड रेन कहलाता है, ठीक है। कोई हर रेन एसिड रेन नहीं है गाइस, लेकिन अगर अभी जैसे बारिश इतनी हुई तो इस बारिश का अगर आपने पीएच लेवल चेक किया होता और अगर इसका पीएच लेवल 5.6 से कम आ रहा है तो वो एसिडिक कहलाता, ठीक है। और जब ये एसिड रेन रिवर्स के साथ, ठीक है, ये जो बारिश का पानी अगर ये एसिड रेन था तो, ठीक है, अगर ये रिवर्स के साथ मिक्सअप हो जाता है तो वो क्या करता है, जिसके साथ मिक्सअप करेगा उसका पीएच भी कम कर देगा। रिवर का जो पानी है उसका पीएच भी क्या कर देगा, कम कर देगा। एंड द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम्स डिफ़िकल्ट। तो गाइस क्या हुआ कि जो बारिश हो रही है, हमारे यहाँ पे इतनी सारी बारिश हुई अभी, ठीक है, तो जो बारिश हो रही है, बारिश का पानी का पीएच अगर 5.6 से कम है तो वो एसिड रेन कहलाता है। और वही एसिड रेन जो है, मतलब जो एसिड वाटर जो है एक तरह से जब वो रिवर के वाटर के साथ मिक्सअप कर देता है तो क्या होगा गाइस, वो रिवर का जो पीएच है उसको भी वो कम कर देगा, उसको वो एसिडिक बनाएगा, बट ऑब्वियसली एसिडिक बनाएगा। अब क्या होगा कि रिवर के अंदर जो भी जीव जंतु हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो तब जी पाते हैं जब उनके पीएच स्केल में ज़्यादा चेंजेस न आए, ठीक है। अगर ज़्यादा चेंजेस आते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पीएच स्केल में तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो अगर आपका रेन वाटर एसिड रेन वाटर है और वो रेन वाटर नदी के पानी के साथ या कोई भी रिजर्वियर के साथ मिक्सअप हो जाता है और तो वो क्या करेगा, वो उसको भी एसिडिक बना देगा।
ठीक है, मतलब उसका पीएच में भी चेंजेस आ जाएंगे। जब उसके पीएच में चेंजेस आ जाएंगे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, इट बिकम्स डिफिकल्ट। नाउ सी व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। घर के पीछे जो सॉइल है आपके, अगर है तो ठीक है, उसका पीएच क्या है। सी प्लांट रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। ठीक है, प्लांट्स को भी किसी को भी एक स्पेसिफिक रेंज चाहिए होता है हेल्दी ग्रोथ के लिए। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस एंड चेक द पीएच इन अ मैनर डिस्क्राइब बिलो इन एक्टिविटी 2.2। ऑल्सो यू कैन नोट डाउन विच प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द रीजन फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द सॉइल। तो गाइज आप ये भी चेक कर सकते हो, आप अलग अलग जगह से मिट्टी उठाओ, सॉइल उठाओ और उसका पीएच चेक करो, उसके अंदर प्लांट्स वगैरह लगाओ और फिर आप ये चेक करो कि कौन सी सॉइल के अंदर प्लांट्स का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए या उनके ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए जनरली पीएच कितना होना चाहिए। ओके, देन गाइस पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सी इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको पता है कि हमारी स्टमक की वॉल्स के अंदर HCl होता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। सो गाइज, और HCl क्या करता है, जो हमारी स्टमक की वॉल्स में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो क्या करता है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारे खाने को इजीली डाइजेस्ट करवाता है, राइट। ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। लेकिन गाइज जब इंडाइजेशन होता है, ठीक है, तो स्टमक क्या करता है, बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से आपको पेट का दर्द होता है, पेन होता है और इरिटेशन होता है। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन जनरली पीपल क्या यूज़ करते हैं, लोग क्या यूज़ करते हैं, एंटासिड। ठीक है, जब पेट का दर्द होता है, गैस वगैरह होता है, एसिडिटी हो जाती है, तो जो डॉक्टर्स देते हैं, जो भी दवाई देते हैं, उनके अंदर एंटासिड होता है। ठीक है, एक तरह से क्या होता है, ये बेस है। क्योंकि गाइस जब हमारी बॉडी के अंदर एसिड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम बेसिक चीज़ें खाते हैं। ठीक है, जैसे हम इनो पी लेते हैं, हम वनीला आइसक्रीम खाते हैं, कहा जाता है आप ठंडा दूध, ठीक है, वो आप ले सकते हो। तो इससे क्या होता है, एसिडिटी कम हो जाती है, एसिड लेवल कम हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं जो एंटासिड्स है वो क्या है, बेस है, वो क्या कर रहा है, वो एसिड के इफेक्ट को कम कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एसिड के साथ बेस रिएक्ट कर रहा है। So one such remedy must have been suggested by you at the beginning of this chapter. These antacids neutralize the excess acid. जो एसिड तो चाहिए गाइस, डाइजेशन में वो काम आता है, लेकिन एक्सेस एसिड नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है, एंटासिड करता है। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, अ माइल्ड बेस, is often used for this purpose. Then guys, pH change as the cause of tooth decay. See, tooth decay starts when the pH of the mouth is lower than 5.5. जब आप खाना खाते हो, ठीक है, खाना खाने से भी क्या होता है, एसिड क्रिएट होता है। ठीक है, हम ब्रश क्यों करते हैं, ब्रश के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, पेस्ट लगाते हैं। पेस्ट क्या है गाइस, बेसिक इन नेचर है। कहीं ना कहीं वो हमने जो खाना खाया, ठीक है, खाना जो रह जाता है, हम गुल्ला वगैरह करते हैं, लेकिन खाना जो रह जाता है अंदर माउथ के अंदर जो इंसेक्ट्स जनरेट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं, जिसकी वजह से डीके होता है। तो जनरली गाइस कि हमारा टूथ जो है, दांत जो है, सड़ता कब है, डीके कब होता है, जब हमारा माउथ का पीएच 5.5 से कम होता है। ठीक है, टूथ एनिमल मेड अप ऑफ कैल्शियम hydroxyapatite, a crystalline form of calcium phosphate, is the hardest substance in the body. ठीक है, तो टूथ के ऊपर जो एनिमल लगा हुआ है, ठीक है, वाइट कलर का, वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी के अंदर। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट इज कोरोडेट व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5। तो गाइस ये जो हमने देखा यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, टूथ का जो एनिमल है, ठीक है, वो जनरली पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता, लेकिन वो कोरोड होता है जब माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा तो। ठीक है, सी बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ produce acids by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating. The best way to prevent this is to clean the mouth after eating food using toothpaste, which are generally basic for cleaning the teeth, can neutralize the excess acid and prevent tooth decay. तो जनरली ये कब होता है गाइस, टूथ डीके कब होता है, दांत सड़ता कब है जनरली, कि जब हम खाना खाते हैं,
ठीक है। तो खाने की वजह से अंदर फूड जा रहा है, ग्लूकोज आ रहा है, शुगर आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया इन चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं और एसिड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो पेस्ट यूज़ करते हैं जो बेसिक इन नेचर है, ठीक है। Then guys, self-defense by animals and plants through chemical warfare. Have you ever seen stung by a honey bee? ठीक है, मधुमक्खी काटती है। So bee sting leaves an acid which causes pain and irritation, ठीक है। तो जो मधुमक्खी डंक मारती है, ठीक है, वो डंक जनरली हमारी बॉडी के अंदर, अगर मधुमक्खी आपको काटी हो तो, मुझे तो काटी है तो मुझे पता है कि वो डंक उसका जो है वो अंदर रह जाता है, ठीक है। और वो जो स्टिंग है, डंक है, उसकी वजह से काफ़ी जलन होती है, पेन होता है, ठीक है। यूज़ ऑफ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। तो गाइस जो बेकिंग सोडा होता है वो जहाँ पर आपको काटा गया मधुमक्खी के थ्रू, उस एरिया पे जब आप लगाओगे तो वो कहीं ना कहीं आपको रिलीफ करता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड कॉजेस बर्निंग पेन। तो गाइस पहले हम लोग ये जो बी स्टिंग है, हनी बी है, उसकी बात कर लेते हैं पहले, कि जब मधुमक्खी आपको काटती है तो मधुमक्खी के काटने से आपको जनरली जलन होती है, ठीक है। उस एरिया में जलन होती है और हल्का सा स्वेलिंग भी हो जाता है, लेकिन जलन ज़्यादा होती है कुछ देर के लिए, क्योंकि गाइस जैसे ही मधुमक्खी आपको काटती है तो वहाँ पे वो मिथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जो आपको जलन देता है और इरिटेशन देता है। तो अगर आप बेकिंग सोडा, अगर आपने कभी डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी चैनल वगैरह देखा हो, तो जो मधुमक्खी के छत्ते में से हनी कलेक्ट करते हैं, जो जंगलों में जो ट्राइबल्स वगैरह होते हैं और नेचुरल हनी जो कलेक्ट करते हैं, उनको तो कितनी सारी मधुमक्खी काटती है, लेकिन वो जनरली क्या यूज़ करते हैं पता है आपको, वो यूज़ करते हैं जो हनी कलेक्ट करते हैं ना, वो वही हनी वो बॉडी पे लगा देते हैं एक तरह से, और उनको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन गाइस हमें यहाँ पे बोला गया है कि हमें बेकिंग पाउडर जो है वो एक तरह से, बेकिंग सोडा जो है, सॉरी नॉट पाउडर, बेकिंग सोडा जो है वो अप्लाई करना है ताकि हमें उस एसिड से रिलीफ करे। तो बेकिंग सोडा एज अ क्या है, वो बेस है, ठीक है, और वो एसिड को क्या कर रही है, वो न्यूट्रलाइज कर रही है। उसी तरह गाइस जो नेटल लीव्स होते हैं, जंगलों के अंदर कांटेदार लीव्स होते हैं, जैसे ही आप उसको छू लो, ठीक है, तो वो जो कांटा है वो अंदर जाने की वजह से या आपको चुभने की वजह से आपको जलन होगी, और जलन की वजह से, वो जलन क्यों हो रही है, अगेन वो वहाँ पे एक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और वो एसिड भी क्या है, वो मिथेनोइक एसिड है, ओके। तो गाइस जनरली हमें इसे दूर करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है, अगर आप जंगल में, मतलब आप जब ट्रैकिंग वगैरह पे जाते हो, ठीक है, और एक तरह से आपको जब नेटल लीव्स, जो कांटेदार लीव्स आते हैं, वो चुभ गया और उसकी वजह से वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी मिथेनोइक एसिड ही है, ठीक है, तो उसके आसपास हमेशा डॉग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो जो डॉग प्लांट्स हैं वो अगेन बेसिक का काम करेंगे, बेस का काम करेंगे। डॉग प्लांट्स अगर आप, वो जहाँ पे आपको नेटल लीव्स का जो कांटा लगा है, ठीक है, उसके लीव्स ही कांटे हैं एक्चुअली, वो जो आपको लगा है उस एरिया में अगर आप डॉग प्लांट अप्लाई कर दें तो कहीं ना कहीं वो बेस का काम करेगा और आपको रिलीफ मिल जाएगी। आया समझ में, ठीक है, ओके, थैंक यू। सो गाइस आपको फिर से एक बार मैं हनी बी स्टिंग जो है, ठीक है, मधुमक्खी के काटने से और जो नेटल लीव्स जो हैं, ठीक है, वो चुभ जाने की वजह से क्या होता है, फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी गाइस अगर मधुमक्खी आपको काट लेती है, ठीक है, तो उसका जो डंक है वो कहीं ना कहीं आपके सरफेस पे, जहाँ पे भी उसने काटा वहाँ पे वो रह जाता है, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो एक एसिड प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है मेथेनोइक, ठीक है। अब वो मेथेनोइक एसिड जो है वो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस कर रहा है, जलन हो रही है, आपको इरिटेशन हो रहा है, पेन हो रहा है, तो वहाँ पे आपको बेकिंग सोडा अप्लाई कर देना है, तो वो कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा एज अ बेस काम कर रहा है और वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है। उसी तरह गाइज अगर आप ट्रैकिंग वगैरह पे जा रहे हो और नेटल लीव्स होते हैं, ठीक है, कांटेदार लीव्स होते हैं, वो अगर चुभ जाता है कांटा आपको, तो अगेन वो कांटा चुभने की वजह से मेथेनोइक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है जो आपको जलन दे रहा है और इरिटेशन हो रहा है। तो हमेशा ये बोला जाता है कि जंगलों के अंदर जहाँ पर भी नेटल लीव्स होते हैं उसके आसपास डॉग प्लांट्स होते हैं, तो डॉग प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो अगेन बेसिक इन नेचर होते हैं, वो बेस का काम करते हैं। तो जब
नेटल लीव्स का कांटा आपको चुभता है, ठीक है, तो वो एसिड प्रोड्यूस करता है, मिथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से आपको इरिटेशन और पेन हो रहा है, ठीक है। और आपको अगर रिलीफ चाहिए तो उस एरिया पे, उस सरफेस पे आपको क्या अप्लाई करना है, आपको डॉग प्लांट्स के लीव्स अप्लाई करने हैं, ताकि वो लीव्स अप्लाई करने से वो एसिड का जो इफ़ेक्ट है वो उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, समझ में आया?